ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषियों के पूछने पर श्री वायु देवता ने ऋषि उपमन्यु की तपस्या की कथा सुनाई। उस कथा को सुनाते हुए उन्होंने बताया कि कैसे उपमन्यु ने बड़ी तपस्या की, भगवान शिव की भक्ति की। उसके बाद भगवान विष्णु के अनुरोध पर श्री शिवजी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर वे एक श्वेत ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर देवराज इंद्र का रूप बनाकर सदाशिव, देवता, असुर, सिद्ध, बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु के तपोवन की ओर चले। उस समय ऐरावत दाई सूंड में चवर लेकर शची सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाई सूंड में क्षेत्र चौथ लेकर उन पर चला रहा था। इंद्र का रूप धारण किए हुए उमा सहित भगवान सदाशिव उस श्वेत छत्र से सुशोभित हो रहे थे, जैसे पूर्ण हुए चंद्रमंडल से मंदराचल शोभायमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए पहुँचे। इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को आया देख मुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा, हे देवेश्वर जगन्नाथ, भगवान देव शिरोमणि, आप स्वयं यहाँ पधारे, इससे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौम्य के बड़े भाई महामुनि उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूँगा। इस प्रकार इंद्रदेव के रूप में भगवान शिव ने जब कहा तो उपमन्यु ने हाथ जोड़ के कहा, हे इंद्रदेव प्रभु, मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। यह सुनकर इंद्र रूपधारी भगवान शिव ने कहा, क्या तुम नहीं जानते, मैं देवताओं का पालक और लोक अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्मर्षि, मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। रुद्र और भगवान शिव की इस निर्गुण निराकार भक्ति को त्याग दो। उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा? वो निर्गुण निराकार स्वरूप है, उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। वैसे भी भगवान शिव देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गए हैं। वायु देवता के रूप में भगवान शिव ने जब ऐसा कहा तो महामुनि उपमन्यु ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए अपने मन में विचार किया कि ये इंद्र धर्म में विघ्न डालने के लिए आया है। तब उपमन्यु ने कहा, तुम भगवान शिव की निंदा कर रहे हो। तथापि इस प्रसंग में भगवान शिव की निर्गुण निराकारता, परमात्म स्वरूपता बताकर तुमने ही उनकी महानता को स्पष्ट रूप से कह दिया है। तुम नहीं जानते, भगवान रुद्र संपूर्ण देवों के भी देव हैं, ईश्वर हैं, महादेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी जनक हैं, प्रकृति से परे हैं, ब्रह्मवादी हैं। उन्हीं को सत असत, व्यक्त अव्यक्त, नित्य और अनेक कहते हैं। अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तिवाद से परे तथा सांख्य और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उन्हें उत्कर्ष जानकर उनकी उपासना करते हैं। मैं उन्हीं भगवान शिव से वर मांगूंगा। हे देवताओं में अधम इंद्र, दूध के लिए जो मेरी इच्छा थी, जिसके लिए मैं तपस्या कर रहा था, वह दूध की इच्छा भी अब ऐसे ही रह जाए। मुझे दूध भी नहीं चाहिए, परंतु शिव अस्त्र द्वारा मैं तुम्हारा वध करके अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूध की इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित करके उन्होंने भस्म को इंद्र के लिए छोड़ दिया और सिंहनाद किया। फिर भगवान शिव के चरणों का चिंतन करके अपनी देह को योग अग्नि में जलाने के लिए उद्यत हो गए और ध्यान लगाकर अग्नि तत्व की धारणा करके स्थित हुए। ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित थे, तब भग देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने उस योगी उपमन्यु की धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उपमन्यु के छोड़े हुए अघोरास्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ के रोक लिया। उसके बाद परमेश्वर शिव ने अपने बालिंदु शेखर स्वरूप को धारण किया और ब्राह्मण को दर्शन दिए। उन्होंने मुनि को सहस्त्रों क्षीर सागर, सुधा सागर, दधि आदि, घृत आदि के बड़े भंडार और फल संबंधी रस के समुद्र जैसे बड़े भंडार और भक्ष्य भोज्य पदार्थों के पहाड़ जैसे बड़े भंडार करके दिखा दिए।
इस तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहाँ वृषभ पर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गण अध्यक्षों और गणों के साथ त्रिशूल आदि दिव्य अस्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दुमदुभिया बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता दसों दिशाएं आच्छादित हो गई। उस समय उपमन्यु आनंद सागर के लहर में घिरे हुए थे। वे विनम्र भक्तिभाव से चित्त दंड की भांति पड़े रहे। उस समय वहाँ मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने उन्हें बुलाया और उनका मस्तक सूंघकर अनेक वर दिए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करो। दुखों से छूट जाओ, सर्वदा सुखी रहो। तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति बनी रहे। हे महाभाग उपमन्यु, ये पार्वती देवी तुम्हारी माँ है और आज से मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया। तुम्हारे लिए केवल क्षीर सागर नहीं, दूध, दही, मधु, अन्न, घी, भात, फलों के रस, जो जो भी चाहिए उन सब के बड़े बड़े भंडार जैसे समुद्र तुम्हें दे दिए। और ये पुओं का और अन्य भोज्य पदार्थों का पहाड़ भोज्य पदार्थ आदि भी तुम्हें समर्पित किए। हे महामुने, यह सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमृतत्व और गणपति पद का सनातन पद प्रदान किया। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी अभिलाषा हो वो कहो। बड़ी प्रसन्नता के साथ जो तुम्हें चाहिए वह वर मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। इस विषय में अन्यथा विचार मत करो। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथ से पकड़कर हृदय से लगाया और मस्तक सूंघकर कहा, यह देवी की गोद में अब मैं तुम्हें दे दिया और यह तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की प्रथा उनके मस्तक पर अपना कलकमल रखा और अविनाशी कुमार पद दिया। क्षीर सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथ में अनश्वर पिंडीभूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। उसके बाद पार्वती ने संतुष्ट होकर उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अविनाशी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। उसके बाद तपोमय तेज को देखकर प्रसन्नचित हुए शंभु ने उपमन्यु मुनि को दिव्य वरदान दिए। पशुपत व्रत, पशुपत ज्ञान, तात्विक प्रयोग, तात्विक व्रत योग, चिरकाल तक प्रवचन की परम पटुता और योग्यता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवा से इन दिव्य वरदानों को पाकर, नित्य कुमारत्व को पाकर वे प्रमुदित हो उठे। उसके बाद प्रसन्नचित्त हो प्रणाम करके हाथ जोड़कर उन ब्राह्मण उपमन्यु ने देव देव भगवान शिव से वर मांगा। उपमन्यु बोले, हे देव देवेश्वर, प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम भक्ति अव्यभिचारिणी दिव्य भक्ति प्रदान कीजिए। हे महादेव, मेरे जो भी अपने सगे संबंधी हैं उनमें सदा आपकी श्रद्धा और भक्ति बनी रही। साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित हुए द्विजश्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी से महादेव जी का स्तवन किया। उपमन्यु ने कहा, हे देव देव महादेव, शरणागत वत्सल, करुणा सिंधु, सांब सदाशिव, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न होइए। वायुदेव कहते हैं, ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्नात्मा महादेव ने मुनिवर उपमन्यु को इस प्रकार कहा, हे उपमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। हे वत्स, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। ब्रह्मर्षि, तुम मेरे दृढ़ भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है। तुम अजर अमर, दुख रहित, यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो। हे द्विजश्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव, कुल और गोत्र सदा अक्षय रहें। मेरे प्रति तुम्हारी सदा भक्ति बनी रहे। हे विप्रवर, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूँगा। तुम मेरे पास आनंद विचरोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को अभिष्ट वर देकर करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी भगवान शिव वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम व्रत पाकर और उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खेल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला। वे अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर गए।